मनीष सिसोदिया की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। संजय सिंह भी उनको लेने के लिए पहुंचे हुए थे। दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री भी तिहाड़ जेल के बाहर मौजूद थे। आतिशी आपको दिखाई दे रही हैं। आज मनीष सिसोदिया की खबर बताते हुए वो भावुक भी हो उठी थी। उसके बाद मनीष सिसोदिया ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और तमाम बातें कही। तानाशाही के एक तरफ आरोप लगाए तो दूसरी तरफ बाबा साहब के संविधान का बार बार जिक्र करते हुए वो दिखाई दिए। बड़ी खबर आपको बता दें, जेल से रिहा होने के बाद भावुक हो गए दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री। उन्होंने कहा निर्दोष लोगों को संविधान बचाएगा और बार बार अरविंद केजरीवाल का जिक्र करते हुए भी वो दिखाई दिए। मनीष सिसोदिया ने कहा अगर कोई तानाशाही सरकार किसी को गलत तरीके से जेल में डालेगी तो उसको संविधान बचाएगा। संविधान की ताकत से ही अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे। वो बाहर आए भी थे। जब से ऑर्डर आया समझ नहीं आया कि बाबा साहब का कर्ज कैसे उतारूंगा। आपके प्यार भगवान के आशीर्वाद की बदौलत बाहर आया। तानाशाही से विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला गया। संविधान ने हमें बचाया है। ये बातें कहते हुए मनीष सिसोदिया दिखाई दिए। एक बार फिर से सुनते हैं दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री। संविधान बचाएगा आज और संविधान करेंगे। आज उस संविधान की ताकत से, सच्चाई की ताकत से मुझे देना नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इसी संविधान की ताकत से हमारे प्यारे नेता अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आएंगे। जेल के ताले टूटेंगे। अरविंद केजरीवाल जी के लिए जेल के ताले टूटेंगे। जेल के ताले टूटेंगे। ये संविधान की ताकत है कि हमारे प्रिय नेता, इस देश के लोकप्रिय नेता और इस देश के एक बच्चे के लिए शिक्षा प्रदान करने वाले नेता अरविंद केजरीवाल जी जल्दी बाहर आएंगे। और बाकी बात में हम बात भी करेंगे। बहुत भावुक मौका है सबके लिए, लेकिन एक नारे के साथ यहाँ से आवाज दे दीजिए। अरविंद जी तक भी पहुंचे और तानाशाह तक भी पहुंचे कि कह के जेल में भले ही डाल लोगे, लेकिन एक सच जो पिछले 10-12 साल से कायम रहा है वो कायम रहेगा कि भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। मिलते हैं सब लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। जेल से रिहाई के बाद मनीष सिसोदिया को आप सुन रहे थे। आपको बताते चले कि शराब घोटाला मामले में आरोपी बनाए जाने के बाद लगातार पिछले 530 दिनों से वो जेल के भीतर थे। सशर्त जमानत उनको देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई है, लेकिन बाहर निकलने के बाद वो कई बार भावुक हो उठे। अरविंद केजरीवाल का भी कई बार जिक्र करते हुए नारे लगाए कि जेल के ताले टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल छूटेंगे। हमारे दोनों ही सहयोगी जुड़े हुए हैं तिहाड़ जेल के बाहर से। सुशांत मेहरा का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। सुशांत, आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यकीनन बेसब्री से इंतजार भी कर रहे थे, क्योंकि एक तरफ अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद एक अलग सा सूनापन, कम से कम अगर आपके कार्यकर्ताओं की हम बात करें तो वहां पर था। अब सवाल यह है कि वापस बाहर आने के बाद क्या मंत्री पद फिर उसी तरह से लेंगे, कौन कौन से पद उनको मिलेंगे, इसको लेकर किस तरह की तैयारी की जा रही है आम आदमी पार्टी के भीतर? सुशांत। देखिए, सबसे पहले मनीष सिसोदिया का जिस तरीके से बाहर आना हुआ है, सबसे पहले तो वो पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, क्योंकि लंबे वक्त से जब से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में गए थे उसके बाद से लगातार आम आदमी पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनका मनोबल जरूर टूटा था। आज मेरी एक चित्र बताना चाहूंगा, एक विधायक से बात हुई थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज जिस तरीके का फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया, निश्चित तौर पर पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें बूस्टअप जरूर आएगा। और अब देखना यह होगा कि पार्टी के कार्यकर्ता जो अपने घरों में बैठे थे, प्रदर्शन में शामिल नहीं होते थे, वो कम से कम अब बाहर निकलेंगे और बीजेपी के खिलाफ हो या कांग्रेस के खिलाफ हो, इन सब के खिलाफ वो जमकर सड़कों पर नजर भी आएंगे। लेकिन सीधे तौर पर अब मनीष सिसोदिया जिस तरीके से बाहर आए हैं उनके बाद उनको कौन कौन से पद जो है वो मिलते हैं, क्योंकि इसके लिए कैबिनेट की बैठक जो है वो डिसीजन करना पड़ता है। लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल में है। अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किस तरीके से मनीष सिसोदिया को क्या कुछ पदभार जो है वो देते हैं, किस तरीके से आगे की कार्रवाई होती है और मनीष सिसोदिया किस तरीके से एक नए एक्शन मोड में नजर आते हैं। क्योंकि पिछले काफी लंबे वक्त से अगर कहा जाए तो जब तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बाहर थे उससे पहले पूरी कैबिनेट को अगर संभालना होता था, कामकाज को संभालना होता, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो शिक्षा हो, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद अगर कहा जाता था पार्टी के बाद दूसरा नंबर मनीष सिसोदिया का था।